हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे मुझे उम्मीद है। और हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें। सहयोग में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, अपने साथियों से शेयर कराएं। और आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो कक्षा 10 की गणित का एक चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में हम जिस लेवल के सवाल आते हैं उसे समझेंगे, उसका बेस समझेंगे। त्रिकोणमिति, जैसे कि नाम से ही क्या पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति, मिति का मतलब होता है मापना या मापन। तो तीन कोणों का मापन हम यह समझेंगे। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए ये जो होता है आधार होता है। ऐसा मान लो जमीन होती है और इस पर एक लंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है? लंब। और जमीन और लंब के बीच में एक एंगल बनता है, कोण बनता है। इसे हम बोलते हैं समकोण। ये 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यानी जो आधार है, ये आधार कहते हैं बेस, जमीन मानो, जमीन जितनी भी है, उसकी दूरी जितनी भी है, और जो लंब पड़ रहा है उस पर दीवार, जमीन पर जो दीवार खड़ी है या जो दंड है, जो लंब है, उसकी ये ऊंचाई है, उसकी दूरी है, यानी ये भुजा है। भुजा, ये भुजा होती हैं त्रिभुज की, क्या होती हैं? भुजा होती हैं। अब ये लंब को, ये इसे बोलते हैं लंब, क्योंकि लंब पर लंबवत होता है ना ये। और ये होता है बेस, आधार, जमीन मान लो एक तरह से। इन दोनों भुजाओं को जो मिलाती है उसे हम कहते हैं कर्ण। उसे क्या कहते हैं? यानी ये तो है एक तरह से आधार, और ये है लंब, और ये है कर्ण। ये समझ लेना है आपको, हिंदी में पढ़ाऊंगा मैं। ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। ये बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपके। जो बिल्कुल जमीनी भुजा है, क्षैतिज स्थिति में जो भुजा है वो आधार है। और इस क्षैतिज भुजा पर जो लंबवत कोई एक भुजा है, लंबवत मतलब सीधी टिकी हुई, उसे कहते हैं हम लंब। अब इन दोनों भुजाओं को जो मिलाएगी भुजा, उसे कहते हैं हम कर्ण। तो क्या होता है, दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजा जो होती हैं, जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इन दोनों भुजाओं के अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये भुजा हो सकती है, ये हो सकती है, मतलब दो भुजाओं का अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान लो एक भुजा ये ले ली हमने, लंब ले लिया। एक भुजा यानी दो भुजाओं का अनुपात को, एक भुजा ये ले ली और एक भुजा ये ले ली, अनुपात को कहाँ लिखते हैं? बटे में लिखते हैं, कर्ण। तो ये क्या होगी? दो भुजा हो गई ना। दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। अब ये जो भुजा है, लंब और कर्ण के बीच में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसे हम शो करते हैं साइन से। किससे? साइन। एंगल जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, एंगल, कोण कुछ भी हो सकता है। मान लो थीटा मान लेते हैं हम, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा? एक तरह से साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। जरा एक बात, इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, आओ हमारे साथ। इतना समझो पहले कि दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बता दिया, लंब बटे कर्ण हो सकता है, कर्ण बटे लंब हो सकता है। ठीक है। कर्ण बटे आधार या लंब बटे आधार, कुछ भी हो सकता है। तो इनके अपने क्या हैं? जैसे मानो दोबारा मैं बता रहा हूं, जैसे एक भुजा है, पहले ये छह जो हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात छह, ये नाम है इनके, इन्हें याद कर लीजिए आप। क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये आपको पता होने चाहिए। इनके आगे जो है सफिक्स में एंगल लगता है, कोण लगता है। कोण मतलब थीटा हो सकता है,
ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 90 हो सकता है, 45 हो सकता है, 180 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके आगे क्या होता है? एंगल लगा होता है। ठीक है। अब इससे पहले एक चीज़ और समझ लेंगे हम। एक चीज़ है एल ए एल बटे के ए, ये पता होना चाहिए। एल एल मतलब लाल, और ये इसका मतलब बटे के ए कक्का, ये याद रखें। लाल बटे कक्का, ये याद रख लें। और ये तो हमें याद होनी चाहिए। ये 6 हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन चिन्ह है ये 6 हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि साइन होता है पहला, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। इतना बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। थोड़ा रिपीट कर लें दोबारा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये पता होने चाहिए। अब इससे पहले इसे मिटा रहा हूँ, बेस ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान रखें पहले तो आप। अभी मैंने बताया था ये एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का, ये क्या है? जो इससे पहले मैंने अभी बताया था आपको, जो त्रिकोणमितीय जो मतलब त्रिभुज था, समकोण जो त्रिभुज था, उसकी जो दो भुजा थी उनके अनुपात है ये। जैसे ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा मतलब बेस है, ये आधार है। क्या है ये? आधार है। ये सब मतलब आधार। और ये क्या है? इस पर एक लंब डाला गया है। लंब मतलब सीधा, लंबवत, ये क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब इसके बीच में कितना कोण होता है? 90 का होता है, 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। अब ये दोनों भुजाओं को, लंब को और आधार को मिलाने वाली एक भुजा होती है, इसे बोलते हैं हम कर्ण। ये पता होनी चाहिए आपको। तो मतलब लंब से मतलब एल, या एल से मतलब लंब, ए से मतलब आधार और के से मतलब कर्ण। ठीक है। अब आपको लाल बटे कक्का पता होना चाहिए, इससे चीज बन के निकलेंगी। देखिए ये क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे ये अनुपात ही तो है, ऊपर ये जो है जैसे लंबा ऊपर और नीचे करना है, तो एक भुजा दूसरी भुजा, अनुपात है। दो भुजा का अनुपात, दो भुजा का अनुपात, दो भुजा का अनुपात। तो एक चीज़ समझें हम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जैसे एक भुजा है ये लंब और दूसरी है आधार या कर्ण मान लो, कर्ण मान लो। ये दो भुजाएं हैं, इनका अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा इनका साइन। क्या होगा? साइन। या ऐसा कह सकते हैं, यहाँ कुछ भी एंगल हो सकता है, थीटा को मतलब कोण कुछ भी हो सकता है। जैसे साइन थीटा बराबर कितना हो गया? लंब बटे कर्ण हो गया, या लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा हो गया। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो देखिए इस तरह से कर लें आप। यहाँ करें साइन, पहले साइन आता है, एंगल जो भी लो ले लो है, साइन थीटा मान लो। फिर उसके बाद कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का मतलब हो गया, इस तरह से मैंने किया है तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यानी यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सही है। दो भुजाओं का अनुपात जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है ये। ठीक है। अब ऐसे ही कॉस में, कॉस थीटा क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। दो भुजा है ना, देखो दो भुजाओं का अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तीसरी भुजा, वो तीसरा देखिए कौन सा होता है? टेन, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार। ज़्यादा गहराई में नहीं ले जा रहा हूँ मैं आपको, बस जितना ज़रूरत है हम उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए जो ज़रूरत है। फिर देखिए
एक चीज़ और यहीं पे समझ लें, ये साइन का उल्टा, देखिए मैंने ये आपको बताया था कि लंब ऊपर है और नीचे कर्ण है तो साइन थीटा होगा। अगर मान लो कर्ण ऊपर हो और लंब नीचे हो तो कोसेक थीटा होगा। क्या होगा? कोसेक थीटा। तो ध्यान दें, साइन का उल्टा क्या होता है यही पता होना चाहिए आपको। साइन का उल्टा होता है कोसेक, उल्टा मतलब विपरीत, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा और कॉस का कितना होता है? सेक थीटा। और टेन का होता है कॉट थीटा। ये पता होना चाहिए हमें। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया भाई? टेन का उल्टा क्या हो गया? टेन का उल्टा हो गया कॉट। टेन में मानो लंब बटे आधार होता था, टेन में लंब बटे आधार होता था, तो कॉट में क्या होगा? आधार बटे लंब। तो देखिए कॉट बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आप देखें टेन में क्या है? लंब बटे आधार है, तो कॉट में क्या है? आधार बटे लंब, उल्टा है देखो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेन जो है कॉट का उल्टा है और कॉट टेन का उल्टा है। अब सेक, कॉस का उल्टा सेक है, सेक का उल्टा कॉस है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। ये कक्षा 10 के लिए है क्लास, कर्ण बटे आधार। तो आप देख रहे होंगे, देखिए सेक कॉस में क्या था? कर्ण नीचे था, अब देखो ऊपर हो गया, इसलिए उल्टा है। आधार ऊपर है, अब यहाँ नीचे है, तो देख रहे होंगे आप। अब देखिए कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा है, और कोसेक थीटा का साइन थीटा है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो बच्चों ये जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हैं दो भुजाओं के, इन्हें याद रखें। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये ध्यान रहनी चाहिए आपको। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लें, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ये पता होना चाहिए हमें। थोड़ा हम देखिए उल्टे को कैसे लिखते हैं, उल्टे को लिखते कैसे हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि साइन थीटा या कुछ भी हो सकता है एंगल, साइन थीटा मान लो या ए मान लो, ये कुछ भी मान लो, यानी साइन थीटा किसका उल्टा होता है? उल्टा होता है कोसेक थीटा का। साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। तो हम उल्टे वाले को एक बटे में लिख देते हैं, एक बटे करके, एक बटा कोसेक थीटा। सही है? तो ये सूत्र बन गया एक तरह से। क्या बन गया? सूत्र बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब कोसेक थीटा को कैसे लिख देंगे हम? कोसेक थीटा भाई साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। तो कोसेक थीटा को कैसे लिखेंगे? एक बटा साइन कर देंगे फिर, या नहीं? लो साहब, समझ में आ रही है? ऐसा ही कॉस का उल्टा क्या है? कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, तो एक बटा सेक थीटा लो, तो सूत्र बन गया ये। तो सेक का उल्टा क्या है? कॉस थीटा, तो सेक बराबर कर दो, सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा। लो साहब, ये सूत्र हैं, ये याद होने चाहिए, आगे जब सवाल हल करेंगे उनमें रखने पड़ते हैं ये। तो देखिए अब टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी टेन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा। लो साहब सूत्र हो गया। यानी टेन एक बटा कॉट थीटा किसके बराबर है? टेन थीटा के। टेन थीटा किसके बराबर है? एक बटा कॉट थीटा के। मुझे उम्मीद है समझ रहे होगे आप। तो देखिए टेन का उल्टा कॉट है और कॉट का उल्टा टेन होगा, तो कॉट थीटा निकालेंगे हम, कैसे करेंगे? कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। तो ये देखिए ये सूत्र बन गए एक तरह से। क्या बन गए? ये सूत्र बन गए। मुझे उम्मीद है समझ रहे होगे। ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है क्लास, और ये त्रिकोणमिति परिचय जो आपका चैप्टर है ये जो बेस बता रहा हूँ मैं, इनसे वो आप सवाल हल कर पाएंगे। तो ये देखिए साइन थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन, कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। ये सूत्र हैं एक तरह से, मतलब सूत्र भी बन गए।
अब एक चीज़ और समझनी है आपको साथ में क्या समझना है कि एक होता है टेन थीटा। आपने टेन थीटा का ये तो पढ़ लिया, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है। इसका एक सूत्र और होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, ये याद रख लीजिए आप। यानी टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, ठीक है। या साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। अब देखिए कॉट थीटा उल्टा होगा, सीधी बात है। तो कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, वीडियो पोस्ट करके लिख लें कॉपी में। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी आपके। आपको यहाँ क्या करना है, एक चीज़ समझ लें। एक चीज़ होती है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री का ये कोण है, 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा होती है लंब और एक भुजा होती है आधार और एक भुजा कर्ण होती है। अब मान लो दो भुजा आपको पता है, तो तीसरी भुजा कैसे निकालोगे आप? तो इसके लिए पाइथागोरस की एक प्रमेय है, एक सूत्र है। ऐसा मान लो कि ये कर्ण जो है, देखिए ध्यान दो, लंब आधार है ये और ये कर्ण है, ये समझ में आनी चाहिए आपको। तो ये जो भुजा है, ये जो भुजा है, ये इन दोनों के वर्गों के योग के अंडर रूट में के बराबर है। मतलब यानी ऐसे मान लो चाह कि ये जो भुजा है, इसका जो वर्ग है, इस भुजा का जो वर्ग है इन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब ये देखिए जो है कर्ण, कर्ण बराबर है, ऐसा कर लो, कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग के और आधार वर्ग के योग के बराबर है। मुझे लग रही समझ में आई होगी। मतलब ये जो भुजा है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि आपको अगर लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण आप निकाल लेंगे। अगर आपको कर्ण पता है और आधार पता है तो लंब निकाल लेंगे हम। अगर आप मान लो आपको लंब पता है, कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, तो आधार इससे निकाल लेंगे। तो देखिए अगर मान लो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है, खाली कर्ण निकालना है ना, वर्ग नहीं निकालना कर्ण का, हमें कर्ण निकालना है। तो इस वर्ग को यानी जो अंडर रूट है, वो सॉरी वर्ग है, इसको हम पल्ली तरफ ले जाएंगे। कैसे? ये जो वर्ग है ये क्या लग जाएगा, इधर जाकर अंडर रूट लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, लंब, लंब को इस तरह से लिख रहा हूं मैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे लंब की और आधार की, और अंडर रूट निकाल करके जो आए वो कर्ण है, जो आए वो कर्ण है। ऐसे ही अगर मान लो हमें लंब निकालना है, तो कर्ण के देखिए सिर्फ प्लस योग किस में होगा कर्ण निकालने के लिए, और लंब निकालने के लिए या आधार निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, घटाने होंगे। जैसे लंब निकालना है आपको, लंब, तो मान लो लंब यहाँ रहने दो, लंब का स्क्वायर, लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर कर्ण में से घटा देंगे, कर्ण के वर्ग में से किसे को घटाएंगे, आधार को, आधार को घटा देंगे। और खाली लंब निकालना है, लंब का वर्ग है, लंब निकालना है तो क्या करेंगे आप,
रूट लगा देंगे इधर, अंडर रूट लगा देंगे, फिर क्या है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस तरह से कर्ण की वर्ग, कर्ण की जो वैल्यू है वो रखेंगे, वर्ग करेंगे, माइनस लगाएंगे, आधार की जो वैल्यू है वो रखेंगे, फिर वर्ग करेंगे और जो घटाएंगे घटा करके और अंडर रूट निकाल करके जो आए वो लंब है। ऐसी आधार, आधार में भी क्या करेंगे आप, ऐसा कर, आधार का वर्ग का क्या होता है, और सब में माइनस होंगे, कर्ण में होता है प्लस। आधार निकालना है तो अब बची कौन सी भुजाएं, आधार निकालना है आपको तो कौन सी भुजा बची, कर्ण बचा और लंब बची, तो कर्ण में से इसको घटा देंगे, यानी कर्ण के वर्ग में से इसको घटा देंगे, तब हमें आधार का वर्ग निकलेगा। कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे। ठीक है, अगर खाली आधार निकालना है, आधार बराबर तो रूट लगा देंगे इधर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब आधार का वर्ग। तो इस तरह से हम ये जो है भुजा निकाल लेंगे, जैसे मैं भी बताऊंगा आप समझ जाओगे आप। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके रोक करके वीडियो इसे उतार लें अपने नोटबुक में, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब देखिए जरा, मान लो भाई कोई ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है बच्चा, क्या है, समकोण त्रिभुज है, सही है। अब समकोण त्रिभुज है ये, मान लो ये तो पता है आपको, ये क्या है, बेस है, जमीन है, क्षैतिज है, आधार है, क्या बोलते हैं इसे, आधार, और इस पर लंब डाली हुई जो भुजा है वो लंब है, तो ये आधार है, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। सही है, क्लियर हुई बात। और मान लो ये जो है हमने 3 दे दी, मानो 3 सेंटीमीटर है, कितनी है, ये लंब जो है 3 सेंटीमीटर है और आधार जो है 4 सेंटीमीटर है। अब हमें ये निकालनी है कि उससे, यानी इसकी यहाँ से लेकर के, जैसे मान लो, ऐसा मान लो कि ये ज़मीन है, ज़मीन पे ये दीवार खड़ी है, तो दीवार के ऊपरी सिरे से और जितना ये आधार है वहाँ तक की दूरी कितनी होगी, दूरी ये निकालनी है, ये निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप दूरी, कैसे निकालेंगे अभी दूरी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये कर्ण है, सूत्र आपको बता दिया गया है, तो क्या है सूत्र, कर्ण निकालना है आपको, कर्ण खाली, तो कर्ण निकालना है खाली तो रूट लगेगा उधर, लो साहब, और क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना, होता है ये। तो कर्ण निकालना है हमें, तो कर्ण बराबर रूट में लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस प्लस लगा दिया। अब क्या है, आधार है, आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का वर्ग कर देंगे, तो कर्ण बराबर कितना हो गया, रूट में 3 का वर्ग कितना होता है, 3 या 9 होता है। वर्ग का मतलब होता है, मानो किसी की ये घात 2 है, किसी की घात 2 है, तो उसका मतलब है जिस संख्या की घात 2 है उस संख्या का उतनी ही बार, उतनी संख्या बार गुणा, जैसे मानो 3 है ये, तो 3 का वर्ग का मतलब है कि 3 की गुणा 3 में ही 2 बार, एक बार एक, आपस में गुणा 2 बार, अगर 3 होता है तो 3 बार, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब देखिए बच्चों, 3 का वर्ग का मतलब 3 तिया 9 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16, तो कर्ण कितना हो गया, रूट कर लिया, 9 और 16 कितना हो गए, 25, लो साहब 25, कर्ण बराबर कितना हो गया, रूट में 25, और 25 का रूट कितना होता है, 25 का देखो 25 का रूट कितना होता है, इसके गुणनखंड करते हैं हम, क्या करते हैं, गुणनखंड, तोड़ते हैं इसे,
इसके गुणनखंड का मतलब है तोड़ना है आपको। जैसे हमें बता रहा था कि 9 को हम 3 गुणा 3 है, 3 तिया कितना हो गए 9, तो ये 9 के गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। तो 25 को हम तोड़ते हैं, रूट निकालना है। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो अंडररूट में जो संख्या, जिस संख्या का अंडररूट निकालते हैं उसका हम जो गुणनखंड हैं जोड़े में का 1 ले लेते हैं, जोड़े का 1 ले लेते हैं। जैसे जोड़ा है 5, जोड़ा है 5 का, तो 1 5 ले लेंगे। तो ये 5 क्या हो गया? यही क्या हो गया? 25 का अंडररूट हो गया, वर्गमूल हो गया। तो इसे क्या करते हैं हम? कर्ण बराबर 5। तो इस तरह से बेटा 5 आपको सेंटीमीटर लिए हैं तो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो लंब 3 सेंटीमीटर लिया था, 4 आधार लिया था, तो कर्ण कितना हो गया? कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ रहे होगे आप। तो आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे जो अभी तुमने जाने हैं। ये जो चीज़ जानी है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक हैं, इससे संबंधित सवाल पढ़ेंगे। सवाल देखते हैं। सवाल आपकी देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह के मैंने पहले ही लिख लिए हैं। बच्चों पहला सवाल देखिए, यहां देखिए, ध्यान दें कि 3 कॉट थीटा बराबर है 4। फिर कह रहा है ये कि 3 कॉट थीटा बराबर कितना है? 4 है। तो कोसेक थीटा का मान निकालिए, कोसेक थीटा का मान निकालिए। सही है? तो आप बताइए कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो हम देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, 3 कॉट थीटा है, 3 कॉट थीटा बराबर 4। तो ये गुणा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो ये गुणा में है तो कहाँ पहुँच जाएगा? दूसरी तरफ मल्टीपल में है यहाँ, तो कहाँ पहुँच जाएगा? बटे में पहुँच जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर 4 तो ऑलरेडी है ही, बटे में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये आगे निकल गया आपका, कॉट थीटा बराबर 4/3 हो गया। तो कॉट थीटा एंगल में आप देखिए ऐसे एंगल बना लेंगे। भाई मैंने आपको क्या बताया था अभी कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का में कॉट थीटा बराबर क्या होता है? साइन कॉस टेन। ये कॉट ये होता है यानी आधार बटे लंब। तो आधार ऊपर वाला होता है और नीचे वाला क्या होता है? लंब होता है नहीं होता है? तो आधार मतलब किसके बराबर है? 4 के। तो आधार तो हो गया 4, ठीक है। आधार कितना हो गया? 4, और लंब कितना हो गया? 3। सही है। अब हमें तो कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कोसेक का क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा निकालनी है हमें। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सही है। तो हमें देखिए भाई लंब पता है उससे ही, जो उसने दिया है उससे लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता। तो हमें क्या करना चाहिए इसे निकालने के लिए? वही पाइथागोरस प्रमेय जो भी बताई मैंने आपको, ठीक है। तो पहले पाइथागोरस, ये निकालने से पहले हम क्या करते हैं? इसकी तीसरी भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देख लेते हैं। पाइथागोरस क्या निकालनी है? कर्ण। लंब है, आधार है, और ये कर्ण निकालनी है हमें। तो कर्ण बराबर होता है, क्या होता है? रूट में, सूत्र नहीं बताया मैंने अभी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ रहे नहीं आप? अरे भाई समझ रहे हो आप या नहीं? कर्ण बराबर, अब देखिए बच्चों, हमने वैल्यू हमें पता है, लंब कितनी है? 3 है, तो 3 रख दो इसकी जगह और स्क्वायर लगा दो, प्लस कर दो। आधार कितना है? 4 है, फिर स्क्वायर लगा दो। लो साहब, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? रूट कर दिया, 3 का वर्ग कर रहे हैं, 3 3 9 हो गया, प्लस 4 का वर्ग कर रहे हैं 16 हो गया। तो कर्ण बराबर कितना हो गया? 9 और 16 कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है?
5 होता है। कितना होता है? 5। तो कर्ण मिल गया आपको, यानी एक अगली भुजा आपको मिल गई। तो बच्चों अब हम निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण हमें पता है कितना है? 5 है, बटे लंब कितना है? 3 है। यही क्या है? आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी आपके। थोड़ा धीरे तो नहीं पढ़ा रहे मैं, थोड़ा देख लें और हमें अपना सहयोग दें भाई। आपको हम कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से और आगे बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए। तो आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देख लें। ये तो पहला सवाल था, चाहे तो आप नोट कर लें रोक के वीडियो। अगर बेस पता चल गया, तो मैं बेस याद कर लिया, समझ में आई, तो आप सब सवाल कर दोगे। अब जैसे मैंने जो कितने भी एंगल के, कितने भी तरीके के सवाल होंगे, जो डायमेंशन, जितनी भी डायमेंशन के सवाल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा उन्हें। जैसे दूसरा सवाल है, ये कह रहा त्रिभुज एबीसी में, मान लो कोई त्रिभुज है भाई, ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, सही है। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है बीसी के और बीसी बराबर है ए बी के, तो कोण भी जो है 90 है। तो 90 कोण ये है, 90 है ये, तो ये कोण भी है। ये ए मान लो, ये सी मान लो, ठीक है। यदि त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी, सही त्रिभुज हो गया ये। अब ये कह रहा है कोण भी जो है 90 है, लो साहब समकोण है ये। फिर कह रहा है ए बी बराबर है बी सी के, यानी भाई बच्चों ए बी जो है क्या है? बराबर है बी सी के। जो ए बी जो है, जितनी ये है, जितनी ये है उतनी ही ये है, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मान लो हम x माने इसे, तो इसे भी x मानेंगे, क्योंकि बराबर हैं दोनों, दोनों बराबर हैं। तो फिर क्या कह रहा है आगे? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का में, यहां लिख लें, लाल बटे कक्का में साइन ए का क्या होता है? साइन यही तो है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए बच्चों, आपको ये और ये तो पता है क्योंकि समान है भैया। अगर मान लो, अपनी तरह से कह रहा हूं मैं, ये x मान लिया, ये भी x है, फिर क्योंकि बराबर है दोनों, ए बी और बी सी क्या है? बराबर है। तो हमें ये पता नहीं है, क्योंकि हमें साइन का मान निकालने के लिए लंब बटे कर्ण की जरूरत है। लंब तो हैगा, चलो, कर्ण नहीं पता, तो कर्ण निकाल लेंगे हम। कर्ण यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। लो साहब, लंब का स्क्वायर समान मान रहे हैं, तो हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सही है। कुछ भी मान सकते हैं इसकी जगह। कर्ण बराबर रूट में एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए। तो कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया रूट में 2, और इस रूट से ये वर्ग गायब हो जाएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लग रहा है, ये 2 पर 2, यानी 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए रूट लगा रहेगा। एक्स स्क्वायर का वर्ग निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में जोड़ा है ऑलरेडी, जोड़े का एक बार लिया जाता है। तो साहब ले लिया हमने, तो ये क्या है? आपका कर्ण है। तो रूट 2x, सही है। अब रूट 2x आ गया आपका। अब साइन एन निकालना है मान। साइन एन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? x है, और कर्ण कितना है? रूट 2x है, सही है ना। तो x से ऊपर वाला कट जाएगा, तो x ही कम x, तो कितना हो गया इधर? साइन ए बराबर, यहाँ एक बार जा रहा है और नीचे क्या एक बार जा रहा है, रूट 2 ही कम रूट 2, तो ये क्या आ गया? साइन ए का मान आ गया साहब। समझ रहे हैं आप? यही क्या है इसका? साइन ए का मान आ गया है। फिर कह रहा है कॉस ए का मान भी क्या बताइए? कॉस ए का मान भी पूछ रहा है, कॉस ए का। तो भाई अब तो तीनों भुजा में मान लो, मैं कॉस ए का पूछ ले चाहे किसी का पूछ ले,
कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आप बताइए आधार कितना है, x है, और कर्ण कितना है, √2x है। तो x गया, तो कितना बचा, ऊपर 1 बचा। तो कॉस ए बराबर कितना हो गया, 1/√2। लो साहब ये भी मान आ गया आपका। ठीक है, अब कह रहा tan a का बताइए, tan a का, tan a का देखिए, tan a का क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है ना। तो tan a बराबर लंब की जगह कितना करेंगे x, और आधार की जगह कितना करेंगे x। तो tan a बराबर कितना हो गया, x से x कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, आ जाएगा, x ही कम x, 1 आ जाएगा। लो साहब ये क्या आपका आंसर है। और देखिए कोसेक का देख लीजिए, कोसेक का, कोसेक ए का, कोसेक ए का क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक ए का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक ए बराबर कर्ण कितना है, √2x। कितना है, कितना है भाई, कर्ण √2x बटे लंब कितना है, x है। तो x से x कटे कितना हो गया, x ही कम 1, बटे में जो 1 होता है उसे लिखते नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। x से x कट गया तो रूट बताना, √2 बचा ना। तो कोसेक a बराबर √2, ये क्या आ गया, लो साहब कोसेक a का मान आ गया। सही है, कोसेक a का मान आ गया। ऐसे ही मानो कॉट a का निकालना हो तो कॉट a का, कॉट a का, कॉट a का क्या होता है, सूत्र लाल बटे कक्का में, tan का ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, तो कॉट a बराबर आधार कितना है, x है, लंब कितना है, x है। तो x से x को भाग देंगे तो कितने जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कॉट a बराबर कितना हो गया, कॉट a बराबर 1 हो गया। ये क्या है, आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी आपके। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं। अगर कोई चीज़ अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं हम, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सुधारेंगे उसे। बस ये है कि कोशिश यही रहेगी कि आपको बेहतरीन दें। तो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। इसी तरह से इस तरह का सवाल आ सकता है। अगला सवाल है, देखो इस तरह का ही आ सकता है ना। अब देखिए अगला है कि मान लो कोई त्रिभुज है, ये कह रहा है, देखो त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 है, मतलब ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, कोण त्रिभुज एबीसी है ये, और एबीसी में कोण भी जो है 90 है। कितना है, 90 डिग्री। फिर ये कह रहा है ए भी जो है 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 cm, 3 सेंटीमीटर है। और ए सी कितना है, ए सी ये दिया हुआ है भैया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि कॉट ए और कॉसेक ए, सेक ए और टेन ए का मान निकालो। तो कॉट ए का मान कैसे निकालेंगे, कॉट ए का, तो पहला देखिए कॉट ए का मान, कॉट ए का मान निकालना है हमें, कॉट ए का मान निकालना है। तो कॉट ए के लिए क्या करेंगे, क्या होता है सूत्र, आधार बटे लंब। कॉट ए तो होता है इधर, यहाँ टेन आएगा, टेन का होगा लंब बटे आधार, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का होगा आधार बटे लंब। तो क्या होता है कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। सही है, तो कॉट ए बराबर आधार कितना है, चलो दिया हुआ है, लंब नहीं है, तो क्या करें फिर लंब निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ाई थी मैंने अभी, उसमें वैल्यू रखेंगे, तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, हमें लंब निकालना है। तो लंब के लिए मैंने सूत्र बताया था अभी, लंब बराबर रूट में कर्ण के वर्ग में से, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे। ठीक है, लंब निकालेंगे तो, और आधार निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग में से रूट में
कर्ण के वर्ग में से लंब को घटा देंगे, तो लंब निकालना है हम। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। देखो माइनस आधार कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो लंब बराबर रूट 5 पंजे 25 हो गया, माइनस 3 तिया 9 हो गया। तो लंब कितना हो गया बताओ, 25 में से 9 गए, कितने बचे 16। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, कितना होता है 4। तो लंब कितना आ गया आपका 4, ये सेंटीमीटर में था तो 4 सेंटीमीटर आ गया। वर्गमूल समझते हैं ना, 16 का वर्गमूल गुणनखंड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जोड़े का एक बार लेते हैं वर्गमूल में, ले लिया, 2 दूनी 4 आ गया। सही है, मुझे उम्मीद है समझ रहे होगे। तो भाई आपको लंब मिल गया ये, तो कोटे निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। कोटे क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना 3 सेंटीमीटर 3 है, और लंब कितना है 4 है, तो यही क्या है आपका कोटे का मान है। लो साहब कोई समस्या बताओ। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें दूसरा कोसेक ए का निकालना है, यहां लिख दे रहा हूं कोसेक ए का। कोसेक ए का क्या होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक उल्टा होता है ना, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक ए बराबर कर्ण कितना है 5 है, बटे लंब कितना है 4 है। लो साहब ये कोसेक ए का मान आ गया। बताओ इसमें कोई समस्या किसी को हो रही हो तो बताइए भाई। अब ऐसे ही अगर तीसरे के लिए मानो सेक ए के लिए मान निकालना हो कि सेक ए का बताओ, सेक ए का मान बताइए। तो सेक ए के लिए क्या होता है भाई, साइन कॉस यहाँ आता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का क्या होगा कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर कर्ण कितना है, कर्ण ये है ना 5 सेंटीमीटर 5, और आधार कितना है 3। लो साहब ये क्या है सेक ए का मान है। लो साहब किसी को समस्या, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को रोक के अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। अब देखिए चौथा देख ले रहे हैं कि अगर चौथे में देख ले रहे हैं कि वो कह रहा है कि tan ए बराबर 3/4 है, वाले को कितना है tan ए बराबर 3/4 है, tan ए बराबर 3/4 है। तो ये कह रहा है कि कोण ए के अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान ज्ञात कीजिए। जैसे tan ए का तो इतना हो गया, तो भैया कोट ए का, साइन ए का, कॉस ए का, सेक ए का, कोसेक ए का, इनके मान निकालिए। तो देखिए भाई tan ए का क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये तो हो सकता है लंब है, क्या है ऊपर वाला, तो ऐसा मान लो लंब बटे आधार ही हो रहा है ना। तो लंब कितना 3 है, लंब बराबर कितना 3 है, और आधार बराबर कितना है 4 है। तो दो भुजा पता है हमें, तो ऐसा मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये लंब कितनी है 3 है और आधार 4 है, तो हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी या अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे कर्ण निकालना है हमें, तो कर्ण बराबर क्या है आपको पता ही है, रूट में लंब के वर्ग में से घटा देंगे, लंब के वर्ग में से वो घटा देंगे जोड़ देंगे। कर्ण निकालना है तो लंब के और आधार के वर्गों को जोड़ देंगे रूट में, प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर कितना होगा, लंब कितना 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया। तो कर्ण बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 4 चौक 16, कर्ण बराबर कितना हो गया फिर 9 और 16 25, रूट में रूट लगा लिया, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, कितना रूट होता है 5। तो आपको कहाँ मतलब कर्ण मिल गया, आपको कर्ण मिल गया 5। तो ऐसे ही हम निकाल देंगे, जैसे tan का तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो साहब हम निकालते हैं मानो पहले साइन का, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है साइन का, लंब बटे कर्ण,
तो लंब कितना 3 और बटे कर्ण कितना है 5। लो साहब ये आ गया। ठीक, दूसरा हम निकालेंगे कॉस ए का। कॉस ए कितना होता है, कॉस ए का आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4 है बटे कर्ण कितना 5 है। लो साहब कॉस ए का भी मान आ गया आपका, सही है नहीं। टेन का निकला हुआ है। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब 3 है आधार 4 है, देखो 3 बटे 4। ऐसे ही कॉट का निकालेंगे, कॉट का, कॉट ए का क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना 4 है और लंब कितना है 3 है। लो साहब सेक ए का क्या होता है, सेक ए का कॉस का उल्टा होता है, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, और सेक का क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना 5 है और आधार कितना है 4 है। लो साहब ऐसे कोसेक का कर देंगे, कोसेक ए बराबर साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का क्या होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 5 है और लंब कितना है 3 है। लो साहब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमने निकाल लिए हैं। मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। वीडियो रोक के आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आपको कंटिन्यू निरंतर हम कोशिश करेंगे नियमित रूप से कि क्लास आपको मिलती रहे। शुरू से दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल मैं बीच बीच में से दे रहा हूं। आज मैं त्रिकोणमिति परिचय पढ़ाया, इसे त्रिकोणमिति खत्म करने के बाद पीछे से दे सकता हूं क्लास। तो देखिए पांचवा और देख लें एक सवाल, पांचवा सवाल है बच्चों, ये कह रहा है कॉस थीटा बराबर 4/5 है। कॉस थीटा बराबर 4/5 है, ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है, तो वही बात है ना, वही काम करो आपने। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण। तो मान लो ऐसा कर लीजिए, आधार कितना है कॉस थीटा बराबर, ये आधार हो गया 4, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। अब लंब निकाल लेंगे यहां से, लंब क्या होगा रूट में कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को हटा देंगे, आधार के वर्ग को घटा दिया। लो तो लंब आ जाएगा, देखो कर्ण कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। समझ रहे नहीं आप, लंब बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 चौक 16, 25 में 16 गए, कितने बचे भाई बताइए, 9 बचे। रूट लगा लिया, 9 किसका वर्गमूल होता है 3 3 9, 3 का होता है। लंब कितना हो गया फिर 3 हो गया, लंब कितना आ गया आपको 3 हो गया। अब तो तीनों भुजा मिल गई, अब कुछ भी कर सकते हैं हम। तो ये कह रहा है, यहां लिख दे रहा हूं मैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कुछ नहीं, मान रख दो इसमें। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, यहाँ गुणा लग रही है तो गुणा कर दीजिए। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है। प्लस कर देंगे, प्लस लग रहा है तो टेन स्क्वायर का क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर देंगे इसके मान पर। सही है नहीं, कर देंगे नहीं। अब देखिए गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 हो गए, 5 पंजे 25 हो गए, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 हो गया, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो गया। ठीक है, ये भिन्न है, क्या है भिन्न है और इनका योग करना है आपको। कैसे करेंगे, बताइए। इसे क्या करेंगे हम, तिरछी गुणा करके या लासा लेकर के हर का लासा ले लेंगे हम। हर का लासा ले लिया तो क्या होएगा
हर का लासा लेकर के कर देंगे हम। तो लासा कैसे लेते हैं, जैसे 25 है और 16 है, इसे तोड़ लेंगे, 5 5 25, 16 नहीं कट रहा रहने देंगे, 5 ही कम 5, 16 नहीं कट रहा रहने देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 80, 80 पंजे 8 में 40, 400 मानो क्या हो गया, इसका लासा हो गया। कितना हो गया, लासा हो गया। लासा को हम ऐसे लिख लेंगे बटे में, क्या लिख लेते हैं, बटे में लिख लेते हैं। अब 25 का और 16 का लासा हो गया 400। अब ये जो पहली भिन्न है, इसके जो अंश है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश जो है, अंश में गुणा करेंगे इसके हर के बार से, यानी इसके 25 से 400 में कितने बार जा रही गुणा, तो 16 बार जा रही है। 16 25 से 25, 16 25 हम 400 हो गए, 16 25 हम, तो 16 से 12 की गुणा कर देंगे हम 16 में, प्लस इस 16 से 400 में कितनी बार जा रहे हैं 25, तो इसके 9 में अंश में हम 25 से गुणा कर देंगे। तो 16 दूनी 32, 2 बचे, वो 16 दूनी 25 के 2, 3 बचे, 16 कम 16 और 3 19, 192, प्लस 9 पंजे 45, 4 बचे 9 दूनी 18, 8 4 22, 225 बटे 400 हो गए। 192 और 225 कितना हो गए, या कर दे रहा हूँ मैं, 5 और 2 7, 2 और 9 11, 11 का 1 बचा, 2 और 1 3 1 4, 417 और नीचे क्या बटे में 400। ये क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। मुझे लग रही समझ रहे हो गए ये चीज। भाई साइन की हमने, साइन थीटा का हमने वैल्यू रखी, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 3 है और कर्ण कितना 5 है, गुणा लगा ली। कॉस थीटा कितना है, आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है, प्लस टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 3 है और आधार कितना 4 है, तो वर्ग कर दिया हमने, तो यहाँ गुणा लग रही है तो गुणा कर दी, 3 चौक 12 और 5 पंजे 25, प्लस 3 3 9 और 4 का 16 हो जाएगा। तो ये भिन्न बन गई। भिन्न का जो हर हैं नीचे वाले हैं उनका हमने क्या कर लिया, लासा निकाल लिया, 25 और 16। या ऐसा कर दो, तिरछी गुणा कर दो, 12 की गुणा ऐसा कर दो तिरछी, ऐसा करके ऐसे, फिर ऐसे, तो नीचे की नीचे कर दी, 25 की गुणा 16 में करी 400 आ गए, और 12 की गुणा 16 में करी, देखो 12 गुणा 16 कर दी, फिर 9 गुणा 25 कर दी, तो 16 की गुणा 12 करी तो 192, प्लस 25 गुणा 9 में करी तो 225, यह जोड़ा 417 बटे 400 आ गए। मुझे उम्मीद है समझ रहे होगे, समझ आई होगी। अगला